नमस्कार दोस्तों। आज डिक्टेशन संख्या 3 लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, यह डिक्टेशन सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आजकल के एग्ज़ाम्स के ट्रेंड्स को देखते हुए मैंने यह डिक्टेशन आप लोगों के लिए तैयार की है, जिसमें 2 पैरा हैं और दोनों में अलग अलग विषय हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत जो वैदिक संस्कृति का आलोक पुंज है, आज विश्व मंच पर अपनी अद्वितीय गरिमा से प्रकाशमान हो रहा है। युगों से ज्ञान विज्ञान, दर्शन और सहिष्णुता के आदर्शों को संजोए हुए यह राष्ट्र वर्तमान में अपनी नीति नैतिकता एवं वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से नवयुग का सूत्रपात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में स्वदेशी स्वाभिमान के साथ संतुलन एवं समरसता का परिचय दिया है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित भारत की विदेश नीति ने संपूर्ण विश्व को शांति, सहयोग एवं समृद्धि की राह दिखाने का संकल्प लिया है। ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक सहमति और सुरक्षा जैसे विषयों पर भारत की निर्णायक भूमिका इसकी बौद्धिक क्षमता एवं नैतिक प्रतिबद्धता का साक्षात्कार कराती है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से मानव कल्याण की पथ प्रदर्शक भूमिका निभा रही है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, डिजिटल क्रांति और चंद्रयान अभियान जैसे प्रकल्प आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। भारत अमेरिका संबंधों में प्रगाढ़ता, यूरोपीय संघ के साथ ऊर्जा एवं व्यापारिक समझौते तथा वैश्विक दक्षिण देशों के प्रति सहृदय दृष्टिकोण भारत की संतुलित कूटनीति के द्योतक हैं। व्यापार, खेती सब कुछ मौसम के मिजाज पर निर्भर होने से मौसम की अनुकूलता का कौन इंतजार नहीं करता। किसान इसका अंदाज़ा अपने परंपरागत स्रोतों से लगाकर ही खेत में अनुकूल फसल की बुआई करता है। मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। मौसम की मेहरबानी किसानों ही नहीं, आम लोगों को उत्साहित कर देती है, मगर मौसम की बेरुखी सारे समीकरण बिगाड़ कर रख देती है। खेती बिगड़ने का दुष्प्रभाव किसानों से शुरू होकर आम आदमी तक महसूस होता है। इस बार फिर मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ी है। इससे आने वाला समय कठिन हो सकता है। इस बार पूरे देश में मार्च से ही भीषण गर्मी शुरू होने के आसार हैं। हरी फसलों में जब दाना पकने का समय आता है, तब धीरे धीरे बढ़ती गर्मी उत्पादन के लिए जरूरी होती है, लेकिन अचानक तापमान बढ़ने के कारण फसलें जल्दी पकने लगती हैं। इससे उत्पादित फसल की
किस्म और उत्पादन दोनों में गिरावट आती ही है। ऐसे में अब हालात के अनुसार फसल और बीजों के प्रयोग के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इस समय ज़रूरत इस तरह की किस्में तैयार करने की हैं जो थोड़े अधिक तापमान को सहन कर सकती हों। यह वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है। स्टॉप।